हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितंक। कैसे हैं बच्चा लोग? बच्चों, हम शॉर्ट नोट्स बना रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। लास्ट वीडियो में, लास्ट जड़ी बूटी सेशन में हमने देखा कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, उनके प्रिंसिपल ब्रांच, डोमेन, रेंज, उनका ग्राफ, ओके, कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। काफी अच्छा डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में किया। तो बच्चों, आज हम इसी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे और आज के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे, समझने में भी अच्छा लगता है, समझाने में भी मजा आता है। और ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस और जेई एडवांस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ बातें यहाँ मैं डेप्थ में लूंगा जो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए ज्यादा काम आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के लिए। अच्छा, अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया हो तो प्लीज डू इट राइट नाउ। Let's get started with the session on properties of ITF. कॉन्सेप्ट्स जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ये क्या होता है? ठीक है, अब बहुत सारे लोग ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते कि इनवर्स और ये कैंसिल वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा गलत बात है। तो क्या होता है सर? तो आपको पता है साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, राइट? तो डोमेन क्या होता है? वैल्यूज। तो इस x का मतलब है इट विल टेक सम वैल्यूज। और साइन इनवर्स ऑफ x कौन सी वैल्यू लेगा? तो यहाँ पे x विल बी बिटवीन -1 and 1। ये जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अप्लाई करने के लिए x शुड बी अ वैलिड नंबर, है ना? तो वो नंबर कौन सा होना चाहिए? -1 to 1। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर डालेंगे -1 to 1। लेट से हम ट्राई करते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, अगर मैंने हाफ डाल दिया, ठीक है, x की जगह मैंने क्या करा? हाफ। तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है बेटा? तो इट इज नथिंग बट π/6 एंड साइन π/6 इज अगेन हाफ, राइट? आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो, आपने इनपुट भी हाफ दिया था, आउटपुट भी हाफ आया, ठीक? तो आपको नंबर डालना होगा -1 से 1 के बीच में। तो जो आप इनपुट देंगे वही आपका आउटपुट आएगा। आपका इनपुट x है तो आंसर विल बी x, राइट? ये लॉजिक है इसके पीछे। ऐसा नहीं कि यार सर साइन और साइन इनवर्स कट हो जाता है, नहीं, ठीक है, आपको ध्यान रखने के लिए, लेकिन वो गलत बात है ना। मैथमेटिकली सही जो चीज है वो ये है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज x, राइट? आप और भी वैल्यूज के लिए ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, 1 के ऊपर का कोई नंबर डाला तो, अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ 2 डाल दिया तो क्या कहेंगे हम? नॉट डिफाइंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनवर्स जो है वो 2 ले ही नहीं सकता इनपुट में। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे इनपुट्स रिस्ट्रिक्टेड है -1 से 1। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो -1 से 1 के बीच में ही इनपुट रहेंगे मेरे। x एक्सिस का मतलब इनपुट, आउटपुट भी वही रहेगा जो इनपुट होने वाला है, इजंट इट बच्चों? राइट? तो यस, तो मेरा आउटपुट भी -1 और 1 के बीच में ही आएगा। ओके, और ग्राफ इज लाइक y इक्वल टू x, जो इनपुट डाला वही आउटपुट। तो -1 पे मेरा आंसर भी -1, 1 पे मेरा आंसर भी 1, 0 पे मेरा आंसर भी 0। बस इन तीनों को आप कनेक्ट करेंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ किसका है? साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। समझिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं, है ना? तो ये हमने ग्राफ, अच्छा ग्राफ इसके आगे जाएगा क्या, इसके पीछे जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये यहीं पे बाउंडेड ग्राफ रहने वाला है, राइट? यहीं पे। इस ग्राफ के बारे में बहुत सारी चर्चा, बहुत सारा डिस्कशन आप कर सकते हैं। सर ये कंटिन्यूअस है, बाउंडेड है, फिर 1 1 है, ऑड है, बहुत सारा डिस्कशन आप कर सकते हो जैसे हमने लास्ट में किया था। तो वो सब आपको आना चाहिए। ग्राफ अगर आ गया तो इसका डिस्कशन करते आना चाहिए, ठीक है? चलो, ऐसे ही हम cos इनवर्स ऑफ cos x, अगेन इट विल बी x प्रोवाइडेड x इज इन इट्स प्रिंसिपल, राइट? जो भी x की वैल्यूज है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। वो क्या है बेटा? x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है? मतलब x शुड बी बिटवीन -1 to 1। तो बस इसका भी ग्राफ वही होगा, -1 से 1 इनपुट्स है और आउटपुट भी आपके -1 से 1 ही है। तो आप ग्राफ जब बनाओगे तो इट विल बी y इक्वल टू x की तरह, राइट? तो -1 to 1, राइट? ये पॉइंट हुआ -1, -1, ये पॉइंट होगा हमारा 1, 1, ठीक है? तो यहाँ पे हम 1 को इधर ले लेते हैं। तो ये सब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, यू गेट दी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x। सिमिलरली tan ऑफ tan इनवर्स x, यस, अंदर इनवर्स है ना, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू y इक्वल टू x लाइन, ठीक है? बट यहाँ पे फर्क क्या होगा? इट इज ऑल्सो इक्वल टू x। यहाँ पे फर्क क्या होगा? यहाँ पे इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर। tan इनवर्स में जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल वैल्यूज।
मतलब ये ग्राफ चलता रहेगा, राइट। तो ये ग्राफ अनबाउंडेड है, ठीक है, ग्राफ आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ नंबर्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। ये प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जब सेकंड प्रॉपर्टी देखोगे, कंपेयर करोगे, आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। यस सर। देन cot इनवर्स x, अगेन इट विल बी x, और यहाँ पे x क्या होता है, अगेन r, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ सेम होगा पुराने पिछले ग्राफ की तरह। यस, दिस इज ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x, ठीक है बच्चों। तो मतलब आप ट्राई करना चाहो तो वैल्यूज डालो कोई भी, है ना, आपने 1 डाला कुछ भी, अगर मैं लेटेस्ट से यहाँ पे 1 डालता हूँ तो cot इनवर्स ऑफ 1 डाला, तो cot इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4 होता है। एंड व्हाट इज cot π/4, 1 होता है। तो देखा आपने इनपुट 1 डाला था, आउटपुट भी 1, इनपुट x तो आउटपुट भी x, इसी तरह की डिस्कशन होगी। अगेन sec इनवर्स x इज x, बट यहाँ पे इसका डोमेन है r अदर देन -1 to 1। अब ये इंटरेस्टिंग है, इसका ग्राफ इंटरेस्टिंग है। हमारे इनपुट -1 और 1 के बीच में नहीं रहेंगे, तो लेट अस से -1 है और ये 1 है, इनके बीच में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमारा आउटपुट भी -1 और 1 के बीच में नहीं रहेगा। तो ये अगर 1,1 है और ये अगर -1,-1 है, ये पॉइंट है -1,-1 और ये है 1,1, तो हमारा ग्राफ इनके बीच में नहीं रहेगा, जो कि साइन कॉस के लिए था। तो ग्राफ कहाँ रहेगा, इसके बाहर। तो इट विल बी y इक्वल टू x लाइन, लेकिन इसके बाहर का लाइन है ना, पार्ट ऑफ द लाइन हो गया ये, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ होगा, राइट। बीच का जो पोर्शन है बच्चों ये नहीं होगा, है ना, ये जो था किसका था, cos इनवर्स x का था, उसको छोड़ के। दिस इज इंटरेस्टिंग ग्राफ, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। यस, पहली बार देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स में हम वैल्यूज कौन से डालते हैं, 1 के ऊपर या -1 के नीचे, तो आउटपुट भी आपको सिमिलर मिलेगा। एंड सेम गोज विथ कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स, ठीक है, सेम ग्राफ। अगर मैं यहां से कॉपी कर लूं, राइट, तो भी चल जाएगा, बिकॉज द ग्राफ विल बी सेम हियर, इजंट इट बच्चों। तो देखो मैंने तो इजी कर दिया सर, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इट इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज इसका भी जो डोमेन है वो सेम है, r अदर देन -1 to 1, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान ये रखना है कि अंदर क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x, sec ऑफ sec इनवर्स x, cot ऑफ cot इनवर्स x, cosec ऑफ cosec इनवर्स x, ऑल आर x इन देयर डोमेन, है ना, वो अपने डोमेन में होने चाहिए। अगर डोमेन में नहीं है तो यू विल से इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। प्रॉपर्टी 1 डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए एक स्माइल हो जाए। यस, अब प्रॉपर्टी नंबर 2, एंड दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप 5 स्टार कर दीजिए। जेई मेंस में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, राइट, जेई मेंस में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस, जेई एडवांस में भी इस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूछे जाएंगे। सर ये भी तो x होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन x भी x होना चाहिए। यस, ये भी x रहेगा, लेकिन इसके खुद के प्रिंसिपल ब्रांच में। अब साइन x जो है, देखो अब साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x, अब ये साइन x जो है यहाँ पे इनपुट आपके होंगे एंगल्स, इजंट इट। लेकिन समझ लो एंगल्स होंगे ना इनपुट, और साइन इनवर्स जो है उसका आउटपुट भी एंगल, थोड़ा समझिएगा। आपने साइन इनवर्स को कुछ खाने के लिए दिया, डोमेन इनपुट, राइट। तो साइन इनवर्स के लिए आपने जो भी दिया ये इनपुट है। तो व्हाट इज आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स, तो आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एनी क्वांटिटी, यहाँ पे x हो साइन x हो, इट ऑलवेज लाई इन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच व्हिच इज -π/2 to π/2, ठीक है बेटा। तो ये बात हुई, तो इसका आंसर हमेशा -π/2 to π/2 होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आराम से, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π पूछ लिया, तो क्या ये 2π होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स के आंसर तो इसी के बीच में आने चाहिए ना, -π/2 से π/2। अगर मैंने आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई पूछ लिया, तो क्या ये पाई होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरा आंसर -π/2 से π/2 ही आना चाहिए। बेसिक बात हमने क्लियर रखी कि यार ये इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन, प्रिंसिपल ब्रांच थी -π/2 से π/2, इजंट इट। तो पाई भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपने साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 कहा होता तो ये π/2 आता। क्यों, क्योंकि ये इस ब्रांच में बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज बिलोंग करता है। तो आई विल से साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज x, कब, व्हेन x इज बिटवीन
कब होगा ये? व्हेन x इज बिटवीन -π/2 टू π/2। ठीक है, -π/2 टू π/2। तो -π/2 से π/2 जब मेरा डोमेन रहेगा, आराम आराम से देखिएगा, तब मेरा जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स की तरह है। मतलब मेरा आंसर्स भी -π/2 और π/2 के बीच में है। ठीक है, ओके बेटा। तो हमारा ग्राफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ऐसा चलेगा, है ना। एकदम आराम आराम से समझ समझ के करेंगे हम सब लोग। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप लोग समझे अच्छे से। ओके, तो जो हमारा प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 से π/2 साइन इनवर्स का, राइट। तो उस केस के लिए जो इनपुट है वही आउटपुट है। अब बाकियों के लिए क्या होगा सर? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी के लिए क्या होगा, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। हमारे सारे आउटपुट इनके बीच में होने चाहिए, हमारे सारे साइन इनवर्स के आउटपुट इनके बीच में होने चाहिए। तो ये ऊपर चला गया, अब बाकी समय ये नीचे आएगा, नहीं तो इट विल कम डाउन नाउ। ठीक है, तो जैसे ये ऊपर गया, क्योंकि हमारे आंसर तो इसी के बीच में फ्लक्चुएट हो गए ना। हमारा साइन इनवर्स का इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट तो हमेशा इसी के बीच में रहेगा। तो हमारा ग्राफ इसके बीच में ही रहना चाहिए, राइट। हाईएस्ट वैल्यू π/2 एंड लोएस्ट वैल्यू -π/2। तो ये अगर y इक्वल टू एक्स की तरह है, ये जो ग्राफ है देखो, ये y इक्वल टू एक्स की तरह है, तो आप अगला हाफ क्या करोगे? बस नीचे उतार दोगे उसको, राइट। तो नीचे उतार दोगे, तो नीचे उतारेंगे तो क्रॉस कहाँ होगा? इट विल बी क्रॉसिंग एट पाई, राइट। अगर आप इस ग्राफ को और आगे कराते हैं तो ये कहाँ होगा? तो जैसे देख रहे हो, -π/2 टू π/2 था। अब π/2 से ये वैल्यू कहाँ होगी? 3π/2 तक होगी, राइट। आराम आराम से देखिए। अब इसका जो नेमिंग है, जैसे y इक्वल टू एक्स लाइन थी, राइट। ये जो पहली ब्रांच है, ये y इक्वल टू एक्स है, इसका क्या होगा सर? ये डिक्रीजिंग है बच्चों। ग्राफ कैसा है? ये डिक्रीजिंग है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग है, मतलब -x होना चाहिए। और यहाँ पे ये किससे जा रहा है बेटा? पाई से। तो इसका ग्राफ का जो नेमिंग होगा या नाम होगा या इक्वेशन होगी, वो होगी y इक्वल टू π-x। सो आई विल से इट इज इक्वल टू π-x बिटवीन π/2 टू 3π/2। ऐसे डेफिनेशंस बनानी पड़ती है। ठीक है, इस तरह का डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा हटा देते हैं हम लोग, समझ रहे हो? हाँ सर, थोड़ा दिक्कत जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी पहली बार देख रहे हो आप, तो हो सकता है दिक्कत जाए। बच्चों, अगर आपको वन शॉट देखना है इस वीडियो का, राइट, इस पूरे चैप्टर का वन शॉट में देखना होता है यार, वन शॉट गणित अंक लिखिए, आप सर्च करिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिगो का वन शॉट मिल जाएगा, राइट। बहुत अच्छा है, 37 मिनट्स का है, पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक, ओके। आपको पता है कि साइन एक्स जो है, इट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2π। इसका पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक विद पीरियड 2π। तो आप देखो, -π/2 से 3π/2 आपने निकाला, अब यही ग्राफ आगे पीछे होता रहेगा, बिकॉज आपने 2π तक का जो यूनिक है वो निकाल लिया, पीरियोडिक है, तो ये बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको अगर बहुत टफ लग रहा है तो आप बहुत सिंपल काम ये करेंगे, आप ऐसी लाइन निकालेंगे। ये कहां से कहां रहेगी? -π/2 से π/2 रहेगी। इसका आउटपुट भी, है ना, -π/2 और π/2 के बीच में ही रहेगा। अब बस आपको क्या करना है, गेम की तरह खेलना है। ये ऐसा नीचे आएगा, फिर ऊपर। ये पहाड़ आप बचपन में बना देते ना, कितने बार तो बनाया होगा, ये ऐसे पहाड़ बनाए होंगे, फिर सूरज निकलता हुआ, 2-3 चिड़िया उड़ती हुई, राइट, वैसे ही, उस तरह ही ये आपका याद आ रहा है कुछ बचपन का, राइट। वही हम वापस IIT JEE के लिए भी पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली, राइट। पीछे भी यही जाएगा, पीछे भी ऐसे ही जाएगा। तो ये पहाड़ ऐसे बनते रहेंगे, सिमिलर सिमिलर से पहाड़ बनाते रहना है आपको। ओके, अब पहाड़ तो बना लिया, इनके नाम कैसे? तो देखो, साइन कहाँ का 0 होता है? 0 पे, फिर नेक्स्ट पाई पे, नेक्स्ट 2π पे, नेक्स्ट 3π पे, चलता रहेगा। पीछे भी अगर आप देखोगे तो दिस इज -π, दिस इज -2π। ये तो पता है ना हमको, साइन कहाँ का 0 होता है, इतना बेसिक तो पता है, इजंट इट, राइट। बीच की वैल्यूज भी अगर चाहिए तो क्या इनके बीच का होगा मिड पॉइंट? तो दिस इज 3π/2, 1.5π, दिस इज 5π/2, तो चलता रहेगा, इजंट इट बच्चों? यस सर, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ये -π/2 हो जाएगा, जहां पे यहाँ है, फिर आप ये -3π/2 एंड सो ऑन। ओके सर, अब ये काम कहाँ आता है, इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? लेट्स सी, एक दो बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा इजी लगे कैसे यूज करना है। तो कभी कभी आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 पूछ लिया, तो इसका आंसर आप सीधा 1 कह सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 इज बिटवीन -π/2 टू π/2। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कैसे इसके बीच में आ गया। बच्चों, पाई का वैल्यू बताइए, 3.14, इजंट इट? तो π/2 क्या होगा? 1.57, राइट। तो ये जो 1 है, इट इज बिटवीन -1.57 से 1.57। बात क्लियर? यस। तो इसलिए इसका आंसर 1 आ गया, बिकॉज इट इज इन प्रिंसिपल ब्रांच।
अब इंटरेस्टिंग क्या होते हैं अगली चीजें, जो आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पूछ लिया जाए तो क्या इसका आंसर 3 रहेगा? सर 3 कैसे रह सकता है ना, इसके बीच में है क्या? नहीं है, तो 3 नहीं रहेगा। तो फिर कहाँ रहेगा सर? तो आप इस ब्रांच, इस ग्राफ पे आएंगे। ग्राफ पे पाई मतलब 3.14, तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो यार सर इसका आउटपुट यहाँ रहेगा। 3 मेरा इनपुट यहाँ पे, तो इसका आउटपुट ये होगा। अब ये ब्रांच कौन सा है? तो ये पहला ब्रांच जो होता है एक्स था, ये डिक्रीजिंग है तो माइनस एक्स होगा, और किससे जा रहा है? पाई से, तो दिस विल बी पाई माइनस एक्स, राइट। तो इसका सीधा आंसर आ जाता है पाई माइनस 3, क्योंकि इस डाली पे बैठा हुआ है ना, इस डाली पे जो भी बैठा रहेगा उसका पाई माइनस एक्स। अब अगले सर इसका हम निकालते हैं, निकालो। ऊपर जा रहा है तो x क्या होगा? पॉजिटिव, और किससे पास हो रहा है? 2 पाई से, तो इट विल बी नथिंग बट x माइनस 2 पाई, राइट। वैसे ही देखो, अब अगला देखो, नीचे आ रहा है तो x माइनस में रहेगा, और किससे आ रहा है? 3 पाई, तो इट विल बी 3 पाई माइनस x। समझे बच्चों? लेट अस से एक और ट्राई करते हैं। अगर मैंने आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पूछा, तो 5 कहाँ पे है? यहाँ पे। अब देखो, पाई का मतलब तो 3.14 होता है, 2 पाई का मतलब 6.28। सर यही कहीं होगा इनके बीच में। चलिए, ये जो है ना, ये जो है 3 पाई बाय 2 कितना होता है? तो 3 इंटू 1.57, तो दिस विल बी 4.6 के आसपास। यस, तो 5 कहाँ होगा? यहाँ होगा, मतलब इस डाली पे बैठा है, इस ब्रांच पे बैठा है, राइट। थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा है, बहुत, मैंने कहा ना इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करिए, समझेगा आपको, राइट, बहुत अच्छे समझेगा। इस डाली पे बैठा है तो डेफिनेशन क्या है सर? इंक्रीजिंग, तो x पॉजिटिव 2 पाई से जा रहा है, करेक्ट? यस सर। तो इट विल बी नथिंग बट 5 माइनस 2 पाई। ऐसी बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके कुछ शॉर्टकट्स है क्या सर? जुगाड़ है कि? यस, देयर इज अ वीडियो, जुगाड़ वीडियो भी आने वाला है कल परसों में, तो आप यस इस ये क्वेश्चंस को अलग तरीके से भी, जुगाड़ से भी, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। बट अगर आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात मैं समझा रहा हूँ यार, एक लाइक बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक और ट्राई करते, चलिए। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, थर्ड एग्जाम्पल हो गया। लेट्स ट्राई फॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। अब 10 कहाँ होगा? तो 3 पाई का मतलब क्या होता है बेटा? 3 पाई का मतलब होता है 3 इंटू 3 पाई, मतलब 3 इंटू 3.14, दिस इज 9.42। तो इसके थोड़ा आगे होगा, 10 यहाँ कहीं होगा, इजंट इट? यस। तो इसका आउटपुट इस डाली पे रहेगा, और इसकी डेफिनेशन क्या? सर नीचे उतर रहा था, डिक्रीजिंग माइनस एक्स, और 3 पाई से जा रहा है तो 3 पाई माइनस एक्स। सो द आंसर ऑफ दिस विल बी 3 पाई माइनस 10, एक्स मतलब ये वैल्यू, राइट। यस सर, समझ में आने लगा है, बहुत अच्छे। आपको अभी समझ में आने लगा है, एक बार और देख सकते हैं, ठीक है, आराम आराम से देख सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। नेक्स्ट, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। अब व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल ब्रांच? 0 से पाई, तो इट विल बी x फॉर x बिटवीन 0 टू पाई। चलिए इतना ग्राफ बना लेते हैं, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, पाई को यहाँ ले लेते हैं। इट इज नथिंग बट x, मतलब y इक्वल टू x का ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, 0 से पाई के बीच में। अब ग्राफ नीचे भी आएगा ना, पहाड़ी बनाने हैं आपको, राइट, ग्राफ नीचे भी आएगा, राइट। तो ये x है, ग्राफ नीचे आया, कहाँ रुकेगा ये? जैसे पाई था तो ये भी क्या होगा? 2 पाई तक आ जाएगा। इसका x है, अब आप बताओ, नीचे उतर रहा है तो क्या होगा? माइनस एक्स होगा। किससे पास हो रहा है यहाँ पे? x एक्सिस पे 2 पाई, तो इट विल बी 2 पाई माइनस एक्स। तो आई कैन से 2 पाई माइनस एक्स व्हेनेवर इट इज बिटवीन पाई टू 2 पाई, राइट। पाई के लिए आप कोई भी रखो चलेगा, पाई के लिए दोनों वैल्यूज चल जाएगी, तो इंक्लूड कर सकते हो दोनों तरफ, ठीक है। तो अप टू 2 पाई ऐसा हो जाएगा। अब यू नो कि cos x इज पीरियोडिक विद 2 पाई, तो ये सेम ग्राफ ऊपर नीचे चलता जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ निकालना चाहूँ तो वही हमारे बचपन के पहाड़ बनाते रहने हैं, ठीक है, बस ऐसे पहाड़ बनाते रहेंगे। अब देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ क्या करना चाहिए हमें। पीछे भी चल जाएंगे ये पहाड़, पहाड़ हम पीछे भी बना सकते हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस वगैरह वगैरह सब समझ लेंगे। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है। अब ये हमेशा आउटपुट जो है मेरा 0 से पाई के बीच में, ठीक है। दिस इज पाई पहला, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर यहाँ 4 पाई, फिर यहाँ 5 पाई, ऐसे चलता रहेगा। पीछे भी माइनस पाई, माइनस 2 पाई। सर इनकी डेफिनेशंस कैसे लिखे? अब देखो, ये ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीजिंग है, तो यहाँ x, राइट, ये x हो जाएगा। ये नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग है, और कहां से पास हो रहा है बेटा? ये x एक्सिस पे 2 पाई पे, तो इट विल बी नथिंग बट 2 पाई माइनस x। अगेन अगला वाला देखेंगे आप, तो ऊपर जा रहा है, और x एक्सिस पे कहां से पास हो रहा है? 2 पाई पे ही हो रहा है, तो इट इज x माइनस 2 पाई, राइट। ध्यान दीजिए,
एक्स एक्सिस पे कहां से जा रहा है 4 पाई से, तो ये डेफिनेशन जो लेंगे दोनों ये 4 पाई की हेल्प से लेंगे। जो डिक्रीजिंग है वो हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, जो इंक्रीजिंग है वो हो जाएगा x माइनस 4 पाई। राइट, ऐसा चलता रहेगा। सर पीछे का कैसे, तो दिस इज माइनस एक्स क्योंकि जीरो से जा रहा है तो जीरो माइनस एक्स। ये देखेंगे आप इंक्रीजिंग है तो प्लस एक्स होगा, राइट, लेकिन आप है ना इसकी हेल्प से तो क्या कहोगे आप प्लस एक्स माइनस ऑफ माइनस 2 पाई, राइट, तो मतलब x प्लस 2 पाई हो जाएगा। राइट, तो ऐसे आपको डेफिनेशंस बनानी। ओके, तो लेट अस से अगर मैंने आपको पूछ लिया cos इनवर्स ऑफ cos 1, इट विल बी 1, करेक्ट? यस। अगर मैंने क्योंकि ये तो किसके बीच में है बेटा, दिस इज गोइंग टू बी, इट इज बिटवीन 0 to 3.14। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने आपको cos इनवर्स ऑफ cos 3 पूछ लिया, ये भी इस बार 3 रहेगा क्योंकि अभी भी वैल्यू जो है 0 से लेके 3.14 के बीच में है। लेकिन इंटरेस्टिंग कब बनेगा, जब मैं cos इनवर्स ऑफ cos 10 निकालना चाहता हूँ। 10 कहाँ लाए करेगा, 3 पाई से थोड़ा आगे, मतलब इस ब्रांच पे, तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे 4 पाई माइनस 10। करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। राइट, इस तरह की प्रॉपर्टीज आपके लिए बड़ी काम की। चलिए एक और देखते हैं। सो tan इनवर्स ऑफ tan x, it is equal to x whenever it is in its principal branch, which is minus pi by 2 to pi by 2, इंक्लूडिंग नहीं होगा। सो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 आप ड्रॉ कर लीजिए और इसका आप बना लीजिए जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। राइट, होल्स रहेंगे एंड में, ओके, ऊपर में पाई बाय 2 और नीचे में माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो बन गया सर। अब tan x की खास बात क्या बेटा, इट इज पीरियोडिक विद पीरियड ओनली पाई, मतलब यही ग्राफ बस आपको रिपीट करते जाना है। ठीक है, तो बस ये ग्राफ आप रिपीट करते जाएंगे, चलता रहेगा, है ना, सेम ग्राफ आपका रिपीट होता जाएगा, सेम लाइन आप रिपीट करते जाओगे। ओके, इंटरेस्टिंग, यस सर, मजा आ रहा है। ओके, तो ये किसके लिए है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के लिए, दिस इज एक्स। अब ये किससे पास होगा, पाई से, ये किससे पास होगा, 2 पाई से, ये जीरो से पास हुआ था, ये माइनस पाई से, तो हेल्प किसके लगेगी, जो नंबर्स एक्स एक्सिस पे है, अब हमेशा इंक्रीजिंग है, दिस इज एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस 2 पाई, राइट, ऐसे चलेगा, एक्स माइनस ऑफ माइनस पाई मतलब एक्स प्लस पाई। तो दिस इज हाउ यू गेट द डेफिनेशंस। अब थोड़ा फास्ट आप भाग सकते हैं, देख सकते हैं, सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आपको tan इनवर्स ऑफ tan 3 पूछा जाए, 3 मतलब यहां लाया करेगा इस ब्रांच पे, तो ये डेफिनेशन 3 माइनस पाई। अगेन आई एम सेइंग कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको फटाफट करना है, शॉर्ट में करना है, राइट, तो यू कैन चेक द जुगाड़ जो मैं शेयर करने वाला हूँ आने वाले दिनों में, राइट, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। राइट, ऐसे ही आप सारी चीजें देख सकते हैं। राइट, तो ये हमारी थर्ड। अब सर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स कैसे होगा, तो बच्चों इसका भी प्रिंसिपल ब्रांच जो है, राइट, प्रिंसिपल ब्रांच के लिए इट इज एक्स, तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या है इसका, 0 से पाई, राइट, तो 0 से पाई के लिए इट इज एक्स। आपको पता है कॉट एक्स जो है इट इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, यस, बस सेम आपको रिपीट करते जाना है जैसे tan के लिए किया था। ओके, यस, ऐसे ही जो tan का है वैसा ही। ठीक है, x देन x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई। ठीक सर, सेक इनवर्स का जो cos के लिए था वैसा ही, राइट, तो cos के लिए आपको याद है क्या था, ऐसा ग्राफ था, राइट, तो यही ग्राफ जो पहाड़ के जैसा बना था बिटवीन 0 टू पाई, वो ही सेक इनवर्स के लिए होगा। सिर्फ एक ही चेंज होगा, वो है पाई बाय 2 पे इट विल क्रिएट सर्टेन होल्स, पाई बाय 2 पे इट विल नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू, इट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच विच इज एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, राइट, ऐसा। तो पाई बाय 2 वाले जो मल्टीपल्स है, राइट, वहां पे क्या होगा, होल हो जाएगा। अंडरस्टूड। वैसे ही बेटा कोसेक इनवर्स के लिए, तो जैसा साइन इनवर्स का था, तो याद है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था, बट 0 पे ये होल देगा, इट इज इक्वल टू एक्स इन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच विच इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, राइट, अदर देन 0। ठीक है, सेम पहाड़ जैसे हम लोगों ने साइन के लिए किए थे, राइट, तो डेफिनेशंस वगैरह सब सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, होल हो जाएगा, राइट, नॉट डिफाइंड रहेंगे। ठीक, तो यार आज हमने 2 ही प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी को ही आपको पक्का करना है बिकॉज जेई मेंस में इन पे क्वेश्चंस आए हैं रिसेंटली, राइट, आप जुगाड़ में देख पाओगे मेरे कि ये क्वेश्चंस कैसे आए 2019 2020 में एडवांस में। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू।